बिल्डिंग में अचानक आग लग जाती है। स्पाइडरमैन ये देखते ही इंस्टिंक्टिवली अपने सीने की तरफ हाथ ले जाता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसने अपनी स्पाइडरमैन सूट कल ही फेंक दी थी। लेकिन ऊपर से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनते ही वह बिना कुछ सोचे आग के अंदर घुस जाता है, मगर अंदर बच्चे की जान खतरे में थी, इसलिए वह पूरी ताकत लगाकर दरवाजा तोड़ देता है और अलमारी में छिपे बच्चे को ढूंढ लेता है। बाहर निकलते वक्त आग से फर्श का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाता है। किसी तरह बच्चे की मदद से वह वापस ऊपर चढ़ आता है और आखिरकार उसे उसके पेरेंट्स के हवाले कर देता है। तभी पीटर एक फायर फाइटर को अपने साथी से कहते सुनता है कि आग इतनी भयंकर थी कि कई लोगों को बचाया नहीं जा सका। यह सुनकर उसके अंदर गिल्ट भर जाता है। उसे लगता है कि अगर वह अभी भी स्पाइडरमैन होता तो शायद उन सभी लोगों को बचा सकता था। उसके स्पाइडरमैन से रिटायर होने की खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी। एक सफाई कर्मी को उसकी फेंकी हुई सूट मिल जाती है। उसे देखकर वहाँ मौजूद लोग हैरान रह जाते हैं। न्यूज़पेपर का मालिक तो खुशी से झूम उठता है, क्योंकि उसे लगता है कि आखिरकार उसने स्पाइडरमैन को हरा दिया। अगले ही दिन अखबार की हेडलाइन में स्पाइडरमैन के खत्म होने की खबर छप जाती है। पूरा शहर यही सोच रहा था कि आखिर स्पाइडरमैन गया कहाँ। दूसरी तरफ डॉक्टर ऑक्टोपस ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक और बड़ा कंटेनमेंट डिवाइस तैयार कर लिया था, लेकिन उसके लिए उसे एक आखिरी चीज चाहिए थी, ट्रिटियम, और वह सिर्फ हैरी ऑसबॉर्न के पास था। हैरी भी लगातार स्पाइडरमैन को ढूंढ रहा था। तभी डॉक्टर ऑक्टोपस उसके पास पहुंचता है और उसकी जान को खतरे में डालकर ट्रिटियम मांगता है। हैरी के पास कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए वह एक शर्त पर तैयार हो जाता है। डॉक्टर ऑक्टोपस स्पाइडरमैन को उसके सामने लेकर आएगा ताकि वह खुद उससे अपना बदला ले सके। हैरी को पता था कि पीटर लगातार स्पाइडरमैन की तस्वीरें खींचता है, इसलिए वह उसे ढूंढने की जिम्मेदारी भी डॉक्टर ऑक्टोपस को दे देता है। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस इंसान को वह अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ रहा है वही पीटर पार्कर असल में स्पाइडरमैन है। इसी बीच पीटर आंट मे से मिलने जाता है। वहाँ वह पड़ोस के एक लड़के को मे की मदद करते देखता है। बातचीत में पीटर को पता चलता है कि वह लड़का स्पाइडरमैन को अपना हीरो मानता है और उसी से इंस्पायर्ड होकर लोगों की मदद करता है। मे उससे कहती है कि हर इंसान की जिंदगी में कोई न कोई हीरो होता है, ऐसा हीरो जो हमें हिम्मत देता है, मुश्किल वक्त में मजबूत बनाता है। लेकिन कभी कभी हीरो बनने के लिए हमें अपनी सबसे प्यारी चीज भी सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। मे की बात पीटर के दिल तक पहुंच जाती है। उसे एहसास होता है कि अगर वह सच में लोगों की मदद कर सकता है तो अपनी पर्सनल हैप्पीनेस का थोड़ा सैक्रिफाइस करना कोई बड़ी कीमत नहीं है। उसका कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। वह एक ऊंची इमारत पर पहुंचकर पूरी ताकत से दौड़ता है और छलांग लगा देता है। कुछ पल बाद उसकी स्पाइडर सेंस वापस जाग उठती है। अगले दिन मैरी जेन उसे मिलने के लिए बुलाती है। वह समझ चुकी थी कि वह पीटर के बिना नहीं रह सकती, इसलिए उसने अपने फियांसे को छोड़कर उस इंसान के पास